कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पहले हम संज्ञा के भेदों के नाम पढ़ चुके हैं और संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज दूसरा संज्ञा का जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत, नदी, पुस्तक आदि। अब मनुष्य के अंदर जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि अगर नाम आते हैं, या फिर दूसरे भी नाम देखें जैसे कमलेश, श्याम, राधा आदि, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। लेकिन केवल मनुष्य कहेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा का भेद कहलाएगा। फिर नगर की बात करें तो नगर शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन नगरों के अंतर्गत यदि हम ऐसे बोलें जयपुर, जोधपुर, मुंबई, अहमदाबाद, इस प्रकार नाम अगर बोलते हैं, नगरों के नाम बोलते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। लेकिन केवल नगर बोलेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर अगला है पर्वत। पर्वत शब्द कहेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। लेकिन पर्वतों के नाम बोलेंगे जैसे हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, अरावली इत्यादि, अगर ऐसे नाम बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। और केवल पर्वत बोलेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। फिर अगला है नदी। नदी शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन नदियों के नाम बोलेंगे जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती आदि, अगर ये नदियों के नाम बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। लेकिन केवल नदी बोलेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। फिर अगला है पुस्तक। पुस्तक शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन पुस्तक के अंदर विभिन्न पुस्तकों के नाम बोलेंगे जैसे पुराण, रामायण, भगवत गीता आदि, अगर इस प्रकार से नाम बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। लेकिन सिर्फ पुस्तक बोलेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती है। जैसे सबसे पहला वस्तुएं। वस्तुएं इसके अंतर्गत पुस्तक, कुर्सी, मकान, मेज, पलंग, चादर। दूसरा है पशु, पशु पक्षी। इसके अंतर्गत मोर, कबूतर, घोड़ा, भैंस, गाय, हाथी, गधा आदि। तीसरा है संबंधी। संबंधी के अंतर्गत भाई, बहन, पिता आदि। चौथा है पद। पद के अंतर्गत अधिकारी, प्रधानमंत्री, लिपिक, शिक्षक आदि। ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पांचवा है व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत बढ़ई, कुम्हार, व्यापारी, बुनकर आदि। छठा है प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे फूल, भूकंप, बाढ़, वर्षा, आंधी, तूफान आदि। सातवां है खाद्य पदार्थ और वस्त्र। इसके अंतर्गत रोटी, आलू, आम, लड्डू, कमीज, पेन, कोट, साड़ी आदि। इस प्रकार आज का हमारा जो शीर्षक था जातिवाचक संज्ञा, और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना, तो ये हमारा शीर्षक पूरा हो गया। अगला जो शीर्षक संज्ञा के भेदों के अंतर्गत
भाववाचक संज्ञा का रहेगा, वो अगली जो क्लास लगेगी उसके अंदर आपको समझाएंगे। और आज का जो कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मीट्स योर पेरेंट ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें से देख करके आप पूरा करें तथा उसको याद करें। धन्यवाद।